दोस्तों नमस्कार, मैं विनोद कुमार रंजन। देखिए सर, हमारे साथ जो समस्याएं आते हैं, चाहे रिचार्ज करने में, बुकिंग करने में, शॉपिंग करने में, जो भी परेशानी आती है ऐड मनी करने में, तो हमें परेशानी क्यों आती है, तो इसके बारे में आज जानकारी इस वीडियो में आपको देता हूं और उस समस्या का सॉल्यूशन भी मैं इसी वीडियो में बताऊंगा। तो आप वीडियो पूरा ध्यान से देखिए, समझिए और सुनिए और प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करिए। तो सबसे पहले मैं ये बता रहा हूँ कि आपको स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा, आपको ऊपर मैं लिखा हूँ प्लीज़ अटेंशन ऑल नेक्स्ट मनी यूजर। यहाँ पर जब तक एडवर्टाइजिंग ना आ जाए तब तक आप कोई भी ट्रांजैक्शन ना करें, आपका ट्रांजैक्शन अटक सकता है। इन बातों पे ध्यान दें। तो इन बातों पे ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि जब आप नेक्स्ट मनी को ओपन करते हैं तो यहाँ पे कंपनी के द्वारा एडवर्टाइजिंग चलता है और वो एडवर्टाइजिंग यहाँ पे नहीं आता है और आप आगे प्रोसीड कर देते हैं। नेक्स्ट मनी तुरंत ओपन करते हैं और क्लिक कर देते हैं रिचार्ज पे, क्लिक कर देते हैं ऐड मनी वॉलेट पे व्हील सेक्शन में। तो क्या होता है, सर्वर पूरे ओपन नहीं होने के कारण आपका आगे प्रोसेस होते जाके आगे फेल हो जाता है और आपके पेमेंट आपके वॉलेट से कट जाता है और आपको लगता है कि मेरा वर्क कंप्लीट नहीं हुआ, मेरा रिचार्ज नहीं हुआ, फिर भी पेमेंट कट गया। तो सबसे पहले आपको इस बातों पे ध्यान देना है कि ऊपर एडवर्टाइजिंग आ जाए, अच्छे से आ जाए, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आप क्लिक करिए और आगे प्रोसीड करिए और अपना प्रोसेस पूरा कंप्लीट करिए। ओके दोस्तों, तो अब चलते हैं कि अगर हमारे साथ कोई भी प्रॉब्लम आती है, जैसे रिचार्ज कर रहे हैं, रिचार्ज फेल हो गया और पेमेंट कट गया, रिचार्ज नहीं हुआ, तो आपको कंप्लेन कैसे करना है। बहुत सारे लोग कंप्लेन ऐसे करते हैं कि उसको लगता है कि मैंने कंप्लेन कर दिया, कंपनी मेरे को प्रॉब्लम सॉल्व करके दे देगा। लेकिन जब आप सपोर्ट सिस्टम को आप प्रॉब्लम बताते हैं तो वहाँ पे सही जानकारी नहीं होने के कारण आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, वो वैसे के वैसे रह जाता है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होता है। तो मैं आपको एक PDF के द्वारा आपको ओपन करके दिखा रहा हूँ, आप देखिए कहाँ पे आपको प्रॉब्लम डालना है, कहाँ पे आपको अपना प्रॉब्लम को नोट करना है और कैसे नोट करना है। क्योंकि जब तक आप प्रॉब्लम अच्छे तरीक़ा से आप अगर नहीं लिखते हैं तो आपका प्रॉब्लम भी सॉल्व होने में टाइम लगेगा। तो देखिए आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा नेक्स्ट मनी में समस्या का समाधान जल्दी कैसे करें। तो सर्वप्रथम आप जब नेक्स्ट मनी ओपन करते हैं तो सबसे ऊपर 3 लाइन रहता है, उस पर क्लिक करिए। उसके बाद आपको व्यू ऐड कंप्लेन स्टेटस का ऑप्शन दिखेगा, वहाँ पे क्लिक करिए। उसके बाद आपको कंप्लेन में ऐड का ऑप्शन दिखेगा ADD रेड कलर में, उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद सिलेक्ट कंप्लेन टाइप, आपका जिससे रिलेटेड है उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे देखिए सिलेक्ट कंप्लेन टाइप में आपको नेक्स्ट मनी, नेक्स्ट शॉपी, नेक्स्ट मनी मर्चेंट, नेक्स्ट शॉपी और नेक्स्ट सपोर्ट। तो आपको जनरली नेक्स्ट मनी से रिलेटेड ही रहता है। जैसे जितने भी नेक्स्ट मनी में आपको रिचार्ज है, बुकिंग है, शॉपिंग है, ऐड मनी है, सभी नेक्स्ट मनी से रिलेटेड है। तो आपको कैटेगरी कंप्लेन टाइप सही चूज करना है। जैसे लोगों को प्रॉब्लम रहता है शॉपिंग में या ऑफर एंड टाइप में और लोग सिलेक्ट कर लेते हैं नेक्स्ट शॉपी। तो नेक्स्ट शॉपी एक अलग पोर्टल है, इसलिए आपको जो प्रॉब्लम है कंप्लेन टाइप सही चूज करना है और नेक्स्ट मनी यहाँ पे चूज करेंगे। उसके बाद आपको जब सिलेक्ट कंप्लेन कैटेगरी देखेंगे तो आपको इस टाइप का ऑप्शन दिखेगा। जैसे आप कोई पर्सन का अमेज़ॉन का कैशबैक नहीं आया है तो लोग नेक्स्ट शॉपी में जाके कंप्लेन ऐड करते हैं, ऐसा नहीं। नेक्स्ट अमेज़ॉन का कैशबैक नहीं आया है तो आपको इसी में सिलेक्ट कंप्लेन कैटेगरी में सबसे नीचे एफिलेट कैशबैक दिखेगा, क्योंकि एफिलेट मार्केटिंग है वो। अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट से जो आप ऑफर एंड टैप में शॉपिंग करते हैं वो एफिलेट मार्केटिंग है। तो सबसे नीचे आपको एफिलेट मार्केटिंग दिखेगा, उस पर क्लिक करिए, क्योंकि सही चीज़ चूज करना ज़रूरी है ताकि कंपनी के सपोर्ट सिस्टम उस प्रॉब्लम को सही जगह पे
जा सके। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि आपको एक लेटर लिखना है। मान लीजिए मैं अपने नाम पे लिखता हूं, विनोद कुमार रंजन के नाम पे आपने लेटर ड्रॉप किया, तो क्या इंडिया में विनोद कुमार रंजन को ढूंढ करके लेटर दे देगा? नहीं देगा। अगर मान लीजिए इतना भी मेंशन कर दिए कि महाराष्ट्र में रहता है, वो लेटर डाल दिए कहीं भी, तो क्या महाराष्ट्र में मुझे ढूंढ के लेटर देगा? नहीं देगा। अगर आप नज़दीक भी पहुंच गए, एड्रेस भी लिख दिए, तब भी उस एरिया में आके वो भटकेगा। अगर आप सही एड्रेस लिखते हैं, फ्लैट नंबर लिखते हैं, एरिया नंबर लिखते हैं, एरिया पिन कोड नंबर लिखते हैं, जब सही जानकारी देंगे तो कोई भी पर्सन उस लेटर को उस स्थान तक लेके चला जाएगा। उसी तरह जब हम कंप्लेन डालते हैं तो कंप्लेन को सर्च करने में सपोर्ट सिस्टम को बहुत ही परेशानी होगी अगर आप सही जानकारी नहीं देंगे तो। मान लीजिए आपने ऐड मनी किया, लिख दिया कि मनी ऐड नहीं हुआ, तो आपने ये तो उसको बताया ही नहीं कि कौन से पेमेंट गेटवे यूज किए, कितने बजे किए, किस डेट में किए, और डेट भी मेंशन नहीं करते हैं तो लोग कहाँ ढूंढेंगे। तो इसलिए उंगली जब आप कंपनी की तरफ उठाते हैं तो आप खुद सोचिए, जब एक उंगली कंपनी की तरफ उठा रहे हैं तो आपकी ही उंगली 3 उंगली आपके तरफ मुड़ी हुई है। तो आप में भी कुछ प्रॉब्लम रहता है, आप में भी उस चीज़ को बताने का तरीका, आपके अंदर भी समस्याएं हैं, तो पहले उसको सॉल्व करिए, तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व होने में यहाँ कोई टाइम नहीं लगेगा और जल्द से जल्द समाधान होगा। उसके बाद कंप्लेन डिस्क्रिप्शन में जो मैंने अभी बताया वो डिस्क्रिप्शन सही तरीक़ा से लिखना है। फिर कंप्लेन फ़ोटो पे क्लिक करना है और सही फ़ोटो डालना है जिसमें उसमें ऑर्डर आईडी, टाइम मेंशन हो, डेट मेंशन हो, आपका पेमेंट मेंशन हो, सभी चीज़ मेंशन हो, वो फ़ोटो आपको वहाँ पे डालना है। ऐड कंप्लेन पे क्लिक करना है। तो देखिए इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या हुआ, सबसे कैटेगरी जो है सही चूज करना है। और जब डिस्क्रिप्शन में आप लिखते हैं तो यहाँ पे अपना यूज़र आईडी और रजिस्टर मोबाइल नंबर फर्स्ट रो में ज़रूर लिखें। उसके बाद डेट ऑफ ट्रांजैक्शन लिखे, जितना हो सके जितना इन्फॉर्मेशन है सभी वहाँ पे इंक्लूड करिए, ताकि सपोर्ट सिस्टम को आपके प्रॉब्लम को सर्च करने में थोड़ा भी टाइम ना लगे और सर्च करके आपके प्रॉब्लम को सोल्व कर सके। तो देखिए जैसे कुछ मैं कंप्लेन आपको दिखा रहा हूँ, इस कंप्लेन में आपको दिख रहा हो पैसा ऐड हुआ नहीं, हेमंत कर ले पैन बिल पे नहीं झाले। देखिए सर, आप जो डिस्क्रिप्शन में लिखे हैं उससे कुछ भी पता नहीं चल रहा है कि आपने क्या किया, तो इसलिए डिस्क्रिप्शन सही से लिखना है। जैसे और भी बिल है इस चीज़ टाइप का, देखिए प्रॉब्लम रहता है कहीं और का और लोग कंप्लेन कहीं और डाल देते हैं। तो आपको जैसे नेक्स्ट सपोर्ट से देखिए सबसे नीचे जो प्रॉब्लम है नेक्स्ट सपोर्ट, उसमें टाइप चूज कर लिया है, कैटेगरी सपोर्ट चूज कर लिया, पैसा ऐड नहीं हुआ, उसको प्रॉब्लम है नेक्स्ट मनी में, और कैटेगरी है ऐड मनी, और डिस्क्रिप्शन में लिखना है पूरे बात। तो इस तरह से आप जब प्रॉब्लम लिखेंगे तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, वो वहीं पे पड़ा हुआ रहेगा। इसलिए आप अपने प्रॉब्लम को सही से डिस्क्रिप्शन में अच्छे से लिखिए। देखिए मनी ऐड कैसे होगा इसके बारे में, अगर प्रॉब्लम है मनी ऐड से इशू है तो सबसे पहले ऊपर नेक्स्ट मनी सिलेक्ट करने के बाद कैटेगरी में ऐड मनी सिलेक्ट करिए। उसके डिस्क्रिप्शन में यूज़र आईडी, रजिस्टर मोबाइल नंबर, डेट ऑफ ट्रांजैक्शन लिखिए, कितना अमाउंट का आपने ऐड मनी किया था वो लिखिए। उसके बाद पेमेंट गेटवे कौन सा यूज किए थे, उसके बाद आप अपना मनी ट्रांसफ़र क्रेडिट कार्ड से किए कि डेबिट कार्ड से किए या फ़ोन पे, गूगल पे, किससे किए वो भी आप वहाँ पे मेंशन करिए। और उससे रिलेटेड जो ट्रांजैक्शन शो हो, ट्रांजैक्शन आईडी हो, ऑर्डर आईडी हो, ये फ़ोटो आप वहाँ पे डालिए। देखिए एक तरह से मैं उदाहरण आपको दे रहा हूँ कि मान लीजिए कि ये उदाहरण है कि माई यूज़र आईडी, ऑनलाइन अर्निंग, my registered mobile number so and so, I have added 1000 on date 8/10/2020 by ICICI payment gateway, phone pay option, and transaction was successful but yet amount is not reflected in next money wallet। इस तरह से आपको डिस्क्रिप्शन में पूरा डिटेल डालना है
और आप चाहे हिंदी में लिख सकते हैं या इंग्लिश में लिख सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमको डिस्क्रिप्शन कैसे लिखना है, कैटेगरी कैसे चूज करना है। एक रिचार्ज इशू का भी ऑप्शन देख लेते हैं। रिचार्ज किसी का फेल होता है तो आपको कंप्लेन कैसे डालना है। तो सबसे ऊपर नेक्स्ट मनी सिलेक्ट करेंगे, कैटेगरी में रिचार्ज सिलेक्ट करेंगे, फिर यूजर आईडी, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, डेट ऑफ ट्रांजैक्शन डालिए, अमाउंट कितना का आपने रिचार्ज किया वो डालिए, आपका नेटवर्क कौन सा था वो डाल दीजिए, और आप कितने बजे कितने टाइम में किए वो भी हो सके तो डाल के आप कंप्लेन रजिस्टर करिए। और कंप्लेन डालने के बाद थोड़ी सी पेशेंस रखिए, क्योंकि कंप्लेन बहुत सारे रहते हैं, तो आपको कम से कम 24 घंटा वेट करिए। 24 घंटा वेट करने के बाद आप एक बार अपने नेक्स्ट मनी को साइन इन करके देखिए। अगर वो सोल्व हो जाता है, वहाँ पे स्टेटस सोल्व होके आ जाता है और आपका पैसे रिटर्निंग वॉलेट में आ जाता है तो आप खुशी मनाइए। नहीं तो एक बार नीचे जो कस्टमर केयर का नंबर दिया हूँ उस नंबर पे कॉल करके सिर्फ इतना बताइए कि सर मैंने कंप्लेन ऐड किया हूँ, मेरा कंप्लेन ऑर्डर नंबर ये है और मेरे रिचार्ज से रिलेटेड प्रॉब्लम थी, प्लीज़ सोल्व करिए। इस तरह से आप कस्टमर केयर को बताइए। अगर फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो अपने गोल्ड लीडर को संपर्क करिए, उनको टिकट आईडी, यूजर आईडी और अपना कैटेगरी जो भी प्रॉब्लम था वो बताइए। ओके दोस्तों, तो आप इतना चीज़ देख लिए हैं और अगर आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है तो आप का स्टेटस अगर ओपन है लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है तो प्लीज़ आप लोग कंप्लेन की संख्या ज़्यादा ना बढ़ाइए सपोर्ट सिस्टम पे, क्योंकि प्रॉब्लम जो है सॉल्यूशन होने में टाइम लग जाएगा। इसलिए आप अपना प्रॉब्लम को क्लोज कर सकते हैं, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है तो। ओके दोस्तों, तो आप लोग पेशेंस रखिए और धैर्य बना के रखिए। अब प्रॉब्लम सही तरीक़ा से आप अपना रजिस्टर करिए। ओके, थैंक यू सर।